सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंत दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में 2025 साल के लिए जो प्रोफेसी किया गया था उसका दूसरा भाग को मैंने बताया था, जिसमें जेमात्रिया कैलकुलेशन से कैसे साल 2025 में रैप्चर दिखाया गया है। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है 2025 के लिए जो प्रोफेसी किया गया है उसका तीसरा भाग। और इस तीसरा भाग में हम लोग रोश हसाना या फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट जो रैप्चर का त्योहार होता है, इस साल 23-24 सितंबर में रोश हसाना त्योहार होता है, उसका विषय में चर्चा करेंगे। मैंने गया हुआ भाग में बताया था कि Cloud9 ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल में एक प्रभु का दास आकर गवाही देता है कि जैसे वो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स को जेमात्रिया कैलकुलेशन में टाइप करता है तो कैलकुलेट करके 923 नंबर निकलता है। जैसे ये 923 नंबर निकलता है वो फोन का ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है और फोन का स्क्रीन बदल करके पूरा रोशनी निकल के आता है और साथ साथ उसी समय उसका शरीर में पवित्र आत्मा का पावर मैनिफेस्टेशन होकर यहाँ फोन से लेकर उसका शरीर तक पूरा सुपर नेचुरल हो जाता है। तो इससे ये लग रहा है कि ये जो 23 सितंबर इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो इसलिए आप यहाँ 2020 से लेकर 2032 तक का वो जो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स हर एक साल में सितंबर महीना में कौन सा डेट में कौन सा दिन में मनाया है और वो मनाने वाला है, यहाँ पर मैं पूरा निकाल के रखा हूँ, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ आप पूरा देख लीजिए 2020 से लेकर 2032 तक ये 923 डेट में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट मिलने वाला कौन है? एक ही सिर्फ है, वो है 6 नंबर 2025। तो अभी आप देखिए वो जो प्रभु का दास को फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स जेमात्रिया कैलकुलेशन में डालते ही 923 आता है, जिसके कारण से पूरा एवरीथिंग सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन होता है। तो इसलिए वो प्रभु का दास को सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन ये सब दिखाना, इससे ये हमें मानने पर मजबूर हो रहा है कि वाकई ये साल सितंबर 23 में बहुत कुछ होने वाला है। वो रैप्चर भी हो सकता है या कुछ बड़ा एक दुनिया में जंग शुरू हो सकता है। तो इस साल का फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स वो 23 और 24 2 दिन में यहूदी लोग मनाएगा। तो इसमें से आप नंबर 1 में देखिए 23-9 हो फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स का दिन को हिसाब कीजिए। तो ये संसारिक नंबर को आत्मिक नंबर को जोड़ दीजिए, आता है 1252। और ये 1252 जो है इसका वर्ड मीनिंग सेपरेशन, अलग होना ये है। तो रैप्चर का दिन में तो हम लोग पापी से अलग हो जाएगा। उस दिन कौन प्रभु में था कौन प्रभु में नहीं था पता चल जाएगा अलग होकर। फिर ये नंबर को प्रभु का नंबर से काम करना शुरू कीजिए, आता है 3773। फिर ये 3773 क्या है? ओ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1 में जो हम लोग हिसाब किताब करके रैप्चर 2025 निकाला था। तो फिर आगे जाकर वो 1533 आता है और ये वो जेनेसिस किताब में टोटल 50 चैप्टर्स होता है, उसका पूरा वर्स को प्लस करने से ये नंबर आता है और इसको फिर आगे मल्टीप्लाई करके और जो 45 निकलता है। और ये 45 क्या है? रॉयल वेडिंग नंबर है। उस नंबर से निकलता है रैप्चर 2025। उसका बाद आप 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में हम वो दूसरा दिन जो इस साल रोश हसाना होने वाला है 24 सितंबर, उसको फिर आत्मिक नंबर को जोड़ दीजिए, निकलता है 1353। और ये क्या है बता चुका हूँ, रिडेम्पशन। रैप्चर का दिन में हमें रिडेम्पशन किया जाएगा, वो लूक चैप्टर 21 वर्स 28 में लिखा है ना वो। और उसको हम मल्टीप्लाई करेगा तो फिर वो रॉयल वेडिंग नंबर निकलता है 45। और ये 45 को देता है रैप्चर 2025। तो इसलिए आप खुद देखिए, यहाँ आप 23 सितंबर को भी हिसाब करने से रैप्चर 2025 निकल रहा है और 24 सितंबर को हिसाब करने से भी
उसे भी रेप्चर 2025 निकल रहा है। तो यहाँ दिन अलग हुआ है बोलकर ही सब अलग नहीं निकल रहा है ना। 2 दिन का दोनों दोनों रेप्चर 2025 निकल रहा है। उसका बाद 3 नंबर में देखिए रोश हसाना, वो जो रेप्चर त्योहार। रोश हसाना को यहूदी लोग हेड ऑफ द ईयर कहता है। तो जब हेड ऑफ द ईयर को हम जमात्रिया में डालता है तो 726 निकलता है। फिर ये 726 क्या है? हर पास जो रेप्चर का नंबर, और इसे आगे हिसाब किताब करके वो 45 निकालता है। फिर 45 से रेप्चर 2025 होता है। वो हम लोग पूरा भाग 2 में हिसाब किताब करके दिखा चुका है ना। तो इसलिए ये 23, 24 इस साल का सितंबर महीना जिसमें रोश हसाना त्योहार होता है, अद्भुत है। जितना भी हिसाब किताब रेप्चर यही साल का दिखा रहा है। उसका बाद 4 नंबर में देखिए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36, जिसमें कहता है कि उस दिन और उस घड़ी किसी को मालूम नहीं है, ना स्वर्गदूत को ना बेटा को, सिर्फ पिताजी को मालूम है। वो बोला वाला रेप्चर का वर्ष। तो इसको हम 24 को जैसा का वैसा रहने देकर 3 और 6 को प्लस करके 9 लगा दीजिए तो 249। ये 249 को हम 24 सितंबर बना सकता है, और बना करके हम आगे 924 ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री में पहले महीना को लिखता है, दिन को बाद में लिखता है। तो इसलिए 924 को फिर आत्मिक दुनिया का नंबर बना करके जोड़ दीजिए, आता है 1353। और ये क्या है? और रिडेम्पशन, रेप्चर का दिन में जो हमें रिडेम्पशन होगा, और इसे हिसाब किताब निकालता है वो वेडिंग नंबर 45, और वो निकाल के आता है रेप्चर 2025 साल में। उसका बाद 5 नंबर में देखिए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36, और ये रेप्चर का वर्ष है। इसको हिसाब किताब करके फिर आता है रेप्चर 2025। फिर आप 6 नंबर में देखिए मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 को आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और ऐसा करके इस संसार का नंबर और आत्मिक नंबर को जोड़ दीजिए, आता है 1332। और ये 1332 क्या है? वो मार्क चैप्टर 1332, और मार्क चैप्टर 1332 में क्या है? उसमें भी रेप्चर बाइबल वर्स को लिख के रखा हुआ है कि उस दिन और उस घड़ी को किसी को पता नहीं है, ना एंजल को ना बेटा को, सिर्फ पिताजी को पता है। वो बोला वाला बाइबल वर्स में आता है। फिर उसे आकर वो वेडिंग नंबर 45 आता है, जो आगे जाकर रेप्चर 2025 निकालता है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 में उस दिन और उस घड़ी किसी को पता नहीं है, ना एंजल को ना बेटा को, सिर्फ पिताजी को पता है बोला है। ये चीज सीधा हो मार्क 13 वर्स 32 कनेक्ट कर दिया, जिसमें वहां भी ये लिखा हुआ होता है कि उस दिन और उस घड़ी को किसी को पता नहीं है, ना एंजल को ना बेटा को, सिर्फ पिताजी को मालूम है। वो बोला वाला रेप्चर का वर्ष। तो इसलिए आप मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 को अलग अलग तरीका से जितना भी करने से भी रेप्चर 2025 निकल के आता है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स का शब्द को जब हम जमात्रिया में डालता है तो क्या निकल के आता है? ये साल का जो रोश हसाना त्योहार का दिन सीधा निकलता है 923 सितंबर 23। इसलिए वो Cloud9 ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल में जो प्रभु का दास आकर गवाही देता है, किस तरह से ये जमात्रिया में डालते ही सब कुछ सामान से लेकर उसका शरीर तक पवित्र आत्मा का काम होता है, वो वाला। तो इसलिए इसको आप सितंबर 23 नंबर को आत्मिक दुनिया का नंबर से जोड़ दीजिए, आता है 1252। और ये 1252 क्या है? वो ग्रीक में उसका वर्ड मीनिंग जो है अलग होना, सेपरेट होना, जिसको मैं ऊपर में बता चुका हूँ। क्या से अलग होना है? प्रभु के लोग और जो लोग प्रभु के नहीं है वो अलग हो जाना। वो सब तो रेप्चर का दिन में तू होगा। उसी नंबर को आप फिर आगे काम करते जाइए, आता है फिर 3773, वो जो मैं ऊपर में आप सबको दिखा चुका हूँ। और जाकर वो जेनेसिस किताब में 212 बाइबल वर्स लोग निकल के आता है,
और वो सबको फिर मल्टीप्लाई करते हुए वेडिंग नंबर 45 आता है और वो 45 से फिर रैप्चर 2025 निकलता है। उसका बाद लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 24 में फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स का बारे में लिखा गया है। तो अभी आप लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 24 को इस साल का रोश हसाना दिन को मिलाओ, एग्जैक्टली 23-24 सितंबर 2025। तो ये सब तो कुछ तो इंडिकेट कर रहा है कि ये सितंबर महीना में कुछ होने वाला है। उसका बाद मैथ्यू चैप्टर 25 में तो पूरा का पूरा अंतिम समय का बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ भी आप देखिए मैथ्यू चैप्टर 25 और साल 2025 मेल खा रहा है। तो ये सब पैरेलल भी बाइबल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, उसका बाद में अब आप लोग को प्रिडिक्टिव मूवीज का बारे में बताऊंगा, जो सीक्रेट सोसाइटीज, जो इल्यूमिनाटी लोग, प्रीमेसन लोग, जो सारा संसार को शैतान का पावर से एक सरकार बनाने के लिए सदियों से काम कर रहा है, जिसका ऊपर गया हुआ एपिसोड में कई बार मैं बता चुका हूँ। तो आप लोग को पता होना चाहिए वो लोग भविष्य में क्या क्या संसार में काम करने वाला है, पहले से मूवी बनाया होता है और वो स्क्रिप्ट को अमेरिका का हॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ का है एक्टिंग करने दिया जाता है। अमेरिका का हॉलीवुड को कौन कंट्रोल करता है? ये इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी लोग। जितना भी वहाँ फिल्म बनाया जाता है, इल्यूमिनाटी लोग का लिखा वाला कोई वो लोग एक्टिंग करता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ बीमारी का नाम को नहीं लूँगा, वरना ये लोग मेरा चैनल को भी डिलीट कर देगा। वो बार बार वार्निंग आ चुका है। 2020 में जो बीमारी आया था, सारा संसार को डरा करके रख दिया गया था, वो काम को भी भविष्य में करेगा बोलकर पहले कितना मूवी बना चुका है। क्वारंटाइन 1, क्वारंटाइन 2, वो सब आपको पता है ना। टर्मिनल 1, टर्मिनल 2। 2020, 21, 22 में ये लोग जो खेल खेला गया था, एग्जैक्टली उसी मूवी में पहले से ही करके दिखाया गया था। तो वैसे ही ये लोग 23 सितंबर में क्या करने वाला है, ये लोग पूरा मूवी बना करके रख चुका है। और उसको आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन है और उसका पीछे में एक मिसाइल होता है। वो वीडियो चल रहा था तो मैं फोटो उतारकर आप लोग को सिर्फ दिखा रहा हूँ। उस मिसाइल में कौन सा नंबर है? 239, यानी कि 23 सितंबर। तो इस खेल में ये किम जोंग उन भी शामिल है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ एक औरत और एक मर्द उस पार से इस तरफ आ रहा होता है। तो ये दोनों जैसे ही हो गेट जैसा पोल को क्रॉस करता है तो मुझे दिखाई दिया 239, 23 सितंबर। देखिए ये लोग ऐसे ही कौन सा समय में क्या करना है मूवी में पहले बना करके रख चुका होता है। तो इसलिए केयरफुल रहना। इस साल का जो रोश हसाना त्योहार का दिन जो 23-24 होता है, ये लोग कुछ तो करने वाला है। उसका बाद आप देखिए यहाँ पर एक मूवी होता है। यहाँ वॉल में बहुत सा पोस्टर टांगा हुआ है, अलग अलग जगह में कनेक्ट करके ये से होगा उससे ये होगा बोलकर कहते कहते एक नंबर पर कैमरा फोकस करता है, वो है 239। तो यहाँ भी 239 सितंबर 23 को ये लोग मूवी बना चुका है। और याद रखिए वो मूवी का हिसाब से ये लोग काम करता है। उसका बाद यहाँ पर एक एक्टर लेक्चर करता है और उसमें वो माइक में 239 ये नंबर को आवाज देता है, यानी कि सितंबर 23। तो शैतान का शायद से क्या करने वाला है, वो लोग पूरा एक दूसरे को मूवी के जरिए बना करके कम्युनिकेशन किया जाता है। उसका बाद आप देखिए यहाँ एक कार्टून है, रोड टू सक्सेस। तो शैतान लोग भी तो अपना सक्सेस चाहता है ना, वो लोग भी अपना रास्ता बनाता है सक्सेस के लिए। और ये कार्टून में कहता है 239 सितंबर 23। इसलिए ये शैतान का पार्टी लोग चाहे फिल्म हो या ऐसा कार्टून में हो, पूरा वो लोग क्या करने वाला है वहाँ अपना समय को मेंशन करके रखा हुआ होता है। उसका बाद एक मूवी में मैंने देखा, उसमें फोन बज रहा होता है और रिसीव होता है।
और उसमें कहता है डू दे सस्पेक्ट, और वहां पे क्या आ रहा है 9/23, सितंबर 23। उसका बाद एक मूवी में ये निकल के आता है 9/23, ये नंबर क्या है वह आवाज देता है और ये आदमी बताता है ये तो एक सिर्फ नंबर है। सब कुछ फिल्म में ये लोग पिक्चर में क्या करने वाला है बना करके ऑलरेडी रख चुका है। उसका बाद यहाँ पर और एक मूवी दिखाता है, वो जो बंदूक पकड़ के लाल कपड़ा पहनने वाला, ये दोनों आपस में बात करता है और वहाँ कहता है 9/23, वो नंबर सितंबर 23, उसको फिर वहाँ पर मेंशन करता है। उसका बाद 2015 में एक फिल्म बनाया गया है अमेरिका में, सोलेस। उस सोलेस फिल्म में ये इंसान सितंबर 23, ये 239 को फिर से वहाँ बोलता है। सच में ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तो होने वाला है इस नंबर में जो महीना और दिन आता है। उसका बाद यहाँ पर आप देखिए एक फोन आता है जिसमें सितंबर 23 ऐसा वहां पर निकाल के आता है। पूरा ये लोग सितंबर 23 हर एक मूवी में बनाया गया है। उसका बाद आप देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें एक मूवी बनाया गया है, वो आकाश से एस्टेरॉइड वो समुद्र में गिरते हुए, और गिरने के कारण से वहाँ सुनामी लहर फॉर्म होता है और वो शहर का तरफ आता है। तो उसमें बहुत लोग भाग दौड़ करता है और शहर का अंदर तरफ समुद्र का किनारे से भागता है। उसमें बहुत सा लोग पायल पकड़ करके भाग रहा होता है, और उसमें से एक लड़का का हाथ में पायल है, ये काला वाला। वहां तो एस्टेरॉइड गिरने के कारण से हवा आ रहा है ना, हवा आने के कारण से वो पायल लोग पूरा उलट फेर हो जाता है। मगर उसी समय वो फिल्म में उसका कैमरा जो है एक ही नंबर पर जूमिंग करके फोकस करके दिखाता है, वो है 239। आप देखिए किस लिए वो जूमिंग करके दिखाया, क्योंकि सितंबर 23 में ये लोग कुछ काम करने के लिए पूरा तय करके रखा हुआ है। मतलब संसार में वो लोग एक बड़ा हादसा करने के लिए जा रहा है। उसके बाद एक फिल्म होता है जिसमें शहर में वोल्केनो आता है, और उस वोल्केनो का लावा से बचने के लिए भागदौड़ होता है। यहाँ एक कार है, उसका पीछे वोल्केनो का लावा आ रहा होता है, और उसी समय वो जो मूवी का कैमरा जो है इस गाड़ी का वो नंबर प्लेट को एकदम जूम करके दिखाता है, और वो नंबर क्या है 239। यहाँ पर आपको शायद अच्छा से दिखाई नहीं देगा क्योंकि हाई डेफिनेशन नहीं होने का कारण से आपको इनविजिबल है, लेकिन यहाँ पर आप वो फिल्म में देखोगे तो एग्जैक्टली 239 दिखाई देता है। तो इतना लावा से प्लो कर हंगामा हो रहा है, तो कैमरा दूसरा में फोकस नहीं करके यही गाड़ी का नंबर प्लेट जिसमें सितंबर 23 लिखा हुआ होता है उसको किस लिए फोकस किया, क्योंकि ये लोग ही पहले से सितंबर 23 में कुछ करने के लिए योजना बनाया। उसके बाद आप फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी एक मूवी होता है मिशन ईयर, सोचिए मिशन ईयर, और कहते हुए सितंबर 23 दिखाता है। तो ये सितंबर 23 शैतान के लिए क्या है, एक मिशन है, एक लक्ष्य है, ये लोग कुछ करने वाला है, और हो 23 सितंबर, ये आप हमेशा याद रखना। यहाँ पर एक डायरी दिखता है, और उस डायरी में वो मूवी में एक इंसान ये डायरी को खुलता है, उसमें दिखाई दिया 23 सितंबर 239। सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, हाँ, शैतान का तरफ से, याद रखिए। उसका बाद एक फिल्म में दिखाता है ये एक बड़ा घर का पिलर होता है, पोस्ट होता है, उसमें बहुत सारी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर वो नीचे में आप देखिए मूवी में तो 239 क्लियरली दिखाई देता है, लेकिन मेरा फोन से कैमरा उतारने के कारण से फिर आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ इज इक्वल करके 239 सितंबर 23 ऐसा करके ये घर का पिलर में जूमिंग करके फिर वो मूवी में दिखाता है। तो इसलिए ये जितना भी प्री मेसन लोग, इल्यूमिनाटी लोग, सारा संसार को शैतान का पावर से राज करने के लिए कर रहा है, वो लोग पूरा फिल्म बना करके एक ही समय को चुना है, वो है सितंबर 23। उसका बाद फिर एक मूवी में आता है, और वो वहां पर एक इंसान फोन रिसीव करता है, आता है उस फोन में सितंबर 23। तो ये सितंबर 23 भविष्य में एक काला दिन होने वाला है इस संसार के लिए। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ एक इंसान कुछ प्रॉब्लम के कारण से बीमार होकर वो बेड में इलाज करवा रहा होता है, और वहाँ एक्टर एक्ट्रेस को बताता है
923 में देखो, वो बोलता है। तो ऐसा बोलने के कारण से एक्टर एक्ट्रेस लोग उसका कमरा से वो ऊपर तरफ चला जाता है और वहां देखा है 923 चर्च स्ट्रीट, सितंबर 23। उसका बाद आप देखिए वो लोग फिल्म भी बना करके रखा हुआ है सितंबर 23। तो उसका बाद आइए 2025 कौन सा साल है? द ईयर ऑफ द स्नेक। स्नेक क्या है? रिविलेशन चैप्टर 12 में आप देखिए 7, 8, 9 वर्ष में शैतान को स्नेक बोला गया है, सांप बोला गया है। इसका मतलब 2025 साल में ये लोग कुछ करने वाला है, इसलिए स्नेक ऑफ द ईयर बोला गया है। तो यहाँ आप देखिए जितना भी क्लिप में पूरा का पूरा इल्यूमिनाटी लोग सितंबर 23 तारीख को तय करके रखा हुआ है उन लोग का खराब काम को शुरू करने के लिए। तो ये 23 सितंबर जो है वो हम लोग का ये समय में जो रोज होसाना त्योहार होगा वो आप फिर देख लीजिए 2020 से लेकर 2032 तक उसमें किस में मेल खा रहा है? वो है फिर 6 नंबर वाला 2025। तो इसलिए ये जो शैतान गुंडा पार्टी लोग ना 239 नंबर से जो तारीख निकलेगा, महीना निकलेगा, उसी दिन संसार में तबाही लाएगा। तो क्या होगा? उसी दिन तो रैप्चर होगा। वो तबाही शुरू होने से तुरंत पहले रैप्चर होगा, वो मैं पूरा सिखाते आया ना। तो इसलिए यहाँ इल्यूमिनाटी का दुनिया को बर्बाद करने का तारीख और महीना को जब देखता है तो रोज होसाना का त्योहार का दिन किस में मेल खाता है बोलने से सिर्फ ये 2025 का रोज होसाना दिन और महीना मेल खा रहा है। तो इसलिए हमें ध्यान से प्रार्थना का साथ जीना है। तो उसका बाद आखिरी में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है ट्विन टावर का विषय में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 में देखिए 911 ट्विन टावर को 911 वो सितंबर 11, 2001 में तो गिराया गया था ना। तो इसलिए वो साल को छोड़कर वो महीना और दिन उसको जब हम जमात्रिया में कैलकुलेट करता है तो 110 निकलता है। और वो ये 110 क्या है? वो जो ट्विन टावर जिसको गिराया गया था उसका कितना तो स्टोरेज है, उसमें टोटल 110 स्टोरेज था। तो इसलिए 911 सीधा हो टावर गिराया वाला स्टोरेज का बराबर होता है। उसका बाद 2 नंबर में देखिए वो जो ट्विन टावर को गिराया गया था उसी दिन से हिसाब किताब करके इस साल का 23 सितंबर उसमें कितना दिन होता है? 8778 डेज। तो फिर 8778 यहाँ हमें दिख रहा है। इंसान का नंबर और प्रभु का नंबर एक साथ सताया हुआ दिखाई देता है। ठीक है। तो जब हम मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 को जो कि ये रैप्चर का वर्ष है इस संसार का नंबर और आत्मिक दुनिया का नंबर को प्लस करने से क्या आ रहा है? एग्जैक्टली 8778 जो 9/11/2001 से लेकर 23 सितंबर 2025। तो इसे ये लग रहा है कि ये साल सितंबर 23, 24 में संसार में एक बड़ा हादसा होने वाला है, चाहे वो न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर 3 हो, कुछ भी करके। और वो जो मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 36 का हिसाब किताब भी इस साल 23 सितंबर तक का जो हिसाब आया है ये बाइबल वर्ष का हिसाब किताब भी उसी नंबर को मेल खा रहा है। उसका मतलब ये लोग जो संसार में बड़ा हादसा कराएगा उसी दिन ये रैप्चर होगा, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ निकल रहा है। तो इसलिए आप इसको गौर से अपना दिमाग में सोचकर फैसला कीजिए। और फिर आप 3 नंबर में देखिए 8778 को फिर आप करते जाइए, निकालता है रैप्चर 2025। इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये साल सच में बहुत क्रूशियल है। आप कुछ भी कैलकुलेट करो रैप्चर 2025 निकलता ही है। तो फिर आप वो 4 नंबर में देखिए वो 8778 को फिर आप दूसरा तरीका से हिसाब किताब करके जाइए, वहां से भी हर पा जो निकलता है यानी कि रैप्चर 2025। उसका बाद 5 नंबर में देखिए वो मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36 को फिर दूसरा तरीका से करते जाइए, जिसको मैं दिखा चुका हूं पहले, आता है रैप्चर 2025।
इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सब हिसाब किताब तो कोई इंसिडेंस होने का सवाल ही नहीं है। ये तो गॉड डिजाइन करके सब कुछ रखा गया है, बस हमें विजडम का साथ ढूंढ के निकालना वो होता है। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को पार्ट 4 को दिखाऊंगा, और ये पार्ट 4 और हमें सरप्राइज करेगा कि कैसे 2025 में रैप्चर होगा दिखाया गया है। उसके लिए तैयार हो जाना। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।